बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टी हैं इनको डिस्कस करते हैं। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाद में हर जगह लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। आगे जितने भी आप मैथ पढ़ोगे इनमें कहीं ना कहीं जाकर ये लाजमी यूज़ होंगी। तो सबसे पहले है फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम कहता है कि अगर यानी आपके पास ये दोनों इस तरह अगर log a m n हो दो नंबर हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हों तो फिर क्या होगा, हम लोग ये यानी log a m यानी इनको फिर हम लोग प्लस करके लिख लेंगे। अगर मल्टीप्लाई हो तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करके लिखेंगे। यानी दो लोग आएंगे, m अलग होगा n अलग होगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है। तो फर्स्ट को हम लोग प्रूफ डेट करते हैं कि वाकई इस तरह होता है कि नहीं होता है। देखो हम लोग लेट कर रहे हैं। लेट का मतलब मैथ से हम लोग खुद से सपोज करके किसी को किसी नंबर के बराबर करके फिर लास्ट में वापस वही नंबर पुट करेंगे। तो हम लोग देखो यहाँ लेट कर रहे हैं कि हमारे पास log a यानी इसको उठाकर log a m को मैंने x किया, log a b को यानी log a n को y का नाम दिया, इसको मैंने खुद से x का नाम दिया, इसको खुद से y का नाम दिया। मैथ में हम लोग किसी चीज़ को हल करने के लिए खुद से x और y का नाम देकर फिर लास्ट में वापस हम लोग इसको x y से वापस इसी log में कन्वर्ट करेंगे। यानी मैथ में आप लेट करोगे तो वापस आपको लास्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कहता है बाय कन्वर्टिंग इन दोनों को। अभी देखो ये लॉगरिथम फॉर्म में है, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग जानते हैं कि हमारे पास ये बेस है। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ ये बेस होगा, x इसका पावर होगा और इज इक्वल टू m होगा। सही है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया जब इसको मैंने कन्वर्ट किया। इसी तरह इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये देखो मेरे पास बेस है, ये पावर है, इस तरह है ना। देखो हम लोग के पास ये बेस होगा, ये एक्सपोनेंशियल में हम लोग ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं। ये पावर होगा और इज इक्वल टू n होगा। ये इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे क्योंकि ये 1 2 का नाम दिया, इसी तरह 3 4। फिर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ये 3 and 4। इक्वेशन 3 और 4 को आप आपस में मल्टीप्लाई करो। देखो एक सिंपल प्रोसेस है और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि इनके जो लेफ्ट हैंड हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, राइट हैंड हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो लेफ्ट हैंड पे अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी a की पावर x और a की पावर y आएगा। देखो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, देखो यहाँ क्या है, ये दोनों इस तरफ वाले लेफ्ट हैंड दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। a की पावर x मल्टीप्लाई होगा, a की पावर y मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह राइट हैंड आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखो लेफ्ट हैंड आपस में मल्टीप्लाई हुए, राइट हैंड आपस में मल्टीप्लाई हुए। और हम लोग जानते हैं कि इनको अगर मैं देखो दो सेम बेस वाले हों, हम लोग जानते हैं अगर हमारे पास दो सेम बेस वाले हों, ये जब आपस में प्लस हों मल्टीप्लाई हो, यानी बेस सेम हो आपस में मल्टीप्लाई हो, तो क्या होगा, ये एक की बेस में आकर इनको हम लोग प्लस करते हैं। इस तरह करते हैं नहीं, एक्सपोनेंशियल का रूल है। तो यहाँ हम लोग अगर इस तरह करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। ये आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई n। देखो
इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हम लोग जानते हैं कि हमारे पास अगर यानी ये एक ही बेस में हों तो फिर ये क्या होंगे, देखो एक ही बेस में थे तो फिर क्या हो गए, देखो एक ही बेस में तो थे तो हमारे पास क्या हो गए, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, ए एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हुए, तो फिर अगर सेम बेस होगा तो इनके पावर आपस में प्लस होंगे। अभी हमने क्या करना है, वापस इनको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिंग बाय कन्वर्टिंग एन, पहले देखो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, अभी हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो लॉग वाला है लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर इसको लॉग वाले फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूं, देखो इसको डायरेक्ट आप m मल्टीप्लाई n लिख सकते हो, तो लॉग वाला फॉर्म क्या कहेगा कि हम लोग देखो पहले इस तरह लॉग लिखते हैं, फिर इसका हम लोग बेस लिखते हैं, बेस हमारे पास यहाँ क्या है a है, देखो a मैंने लिखा बेस, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, हमारे पास यहाँ देखो बेस होता है और यहाँ बेस हो गया, फिर पावर को देखो हम लोग इस तरफ लिखते हैं, ये देखो पावर को लिखा और ये एम एन यहाँ पे आ जाता है, मतलब जो इसका रिजल्ट होगा उसको हम लोग इस तरह लिखते हैं एम एन। ये समझ में आ गया। देखो लॉग की फॉर्म में वापस अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो क्या होगा, आपने इसको लॉग मतलब लॉग की फॉर्म में बेस को हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये लिखो लिखा, इस एम एन को हम लोग मतलब यहाँ लिखते हैं और हमारे पास पावर है उसको लिखेंगे। अभी अपने आपने क्या करना है, वापस पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की आपने वैल्यू पुट करके, अभी लास्ट में यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या था लॉग, यानी अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा लॉग ए एम एन इज इक्वल टू, इस देखो एक्स की जगह पर क्या था लॉग, यहाँ मैं लिख रहा हूँ लॉग ए एम, और फिर y की जगह पर क्या आएगा प्लस लॉग ए एन, ये देखो ए आएगा और n आएगा, देखो ये m हुआ ये x, और मैंने आपको कहा जब भी आप पुट करोगे मतलब खुद से लेट करोगे तो लास्ट में आपने देखा अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो फिर आपने क्या करना है, इधर हिंस लिखकर फिर इस चीज़ को वापस रिपीट करना है। समझ गए। देखो हमारे पास ये कंप्लीट प्रूफ हुआ, तो इसके प्रूफ में देखो वंस एक मरतबा मैं फिर रिपीट करता हूँ क्योंकि एक बाकी फिर आपने खुद करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से लेट करना है किसी भी दो नंबर में, तो लेट किया, फिर मैंने आपको बताया जब लेट करोगे तो लास्ट में आपने वापस ओरिजिनल वैल्यू में लाजमी लाना है, मैथ का रूल है, लेट हम लोग अपने आसानी के लिए करते हैं। फिर आपने क्या करना है, इनको देखो दो प्रोसेस, लेट कर तीन प्रोसेस आपने करना है, लेट करना है, फिर इनको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, देखें हमने कन्वर्ट किया, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किया, फिर आप देखो मल्टीप्लाई में सिंपली यहाँ एक फार्मूला लगेगा, ये इनके एक्सपोनेंशियल दोनों बेस सेम है तो ये प्लस होगा। फिर आपने क्या करना है, देखो वापस इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लॉगरिथम फॉर्म आया, फिर आपने देखो मैथ का रूल है, मैंने बोला जो चीज़ आपने सपोज किया है फिर लास्ट में सपोजिशन से ख़त्म करके ओरिजिनल वैल्यू लिखना है। हमने ओरिजिनल वैल्यू लिखे, वापस देखो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो हमने फिर लास्ट में हिंस लिखकर इसको लिखना है।
फिर इसी तरह हमारे पास देखो सेकंड लॉ में वो कहता है अगर दोनों डिवाइड हों तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई में प्लस आएगा, उसमें खाली माइनस आ जाएगा, और पावर में कोई नंबर मौजूद हो। थर्ड लॉ कहता है कि अगर पावर में मौजूद हो तो पावर को हम लोग शुरू में लिखकर फिर लॉग लिखते हैं। और फिफ्थ लॉग हमारे पास कहता है कि अगर इस तरह दो लॉग दिए हुए हों, यहाँ एम आपके पास रिजल्ट हो, यहाँ एम मतलब पहले में रिजल्ट हो, दूसरे में मतलब आपके पास बेस हो, फिर ये एम अगर एक लॉग में इसको हम लोग करके लिखें तो ये एम कैंसिल हो जाएंगे और सिंपली एक लॉग में आएगा, यहाँ से ए आएगा, यहाँ से एन आएगा। हम लोग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देखें फर्स्ट एग्जाम्पल में कहता है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम। कहता है लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करके इनको एक्सपेंड करना है। तो देखो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास अगर फर्स्ट देखो है लॉग एम और एन हो तो एक चीज़ की बराबर है, यानी लॉग एम प्लस लॉग एन। यानी अगर ये आपके पास लॉग फर्स्ट लॉ हमारे पास है, अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हों तो ये क्या होंगे, हम लोग उनको अलग अलग लॉग में करके प्लस करके लिखेंगे। तो यहाँ भी इसी तरह अलग में लॉग में होंगे और प्लस होंगे। देखो लॉग 561.6 प्लस फिर प्लस क्या आएगा, दूसरा हमारे पास क्या है लॉग 75। तो सिंपली देखो इसी तरह लॉग का यहाँ हम लोग वो कहता है यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉग का लॉ लगाकर आपने हल करना है। तो सिंपली यहाँ देखो मल्टीप्लाई यहाँ है, आपने इसके सामने लिखना है कि हमने लॉग का एम मल्टीप्लाई एन वाला लगाया और वो कहता है कि अगर मल्टीप्लाई हो तो दोनों को अलग अलग लॉग में करके प्लस करना है सिंपली। तो यहाँ भी हमने देखो दोनों को अलग अलग लॉ में मतलब करके सिंपली प्लस किया। देखो लॉग लिखकर इसको लिखा 561.6 लिखा, फिर यहाँ देखो मल्टीप्लाई की जगह पर हमने प्लस किया और 75 को अलग लॉग लगाया। फिर सेकंड हमारे पास है, यानी अगर दो नंबर हैं डिवाइड हैं तो हम लोग जानते हैं जब भी डिवाइड हों तो इन पे क्या लगेगा, इस तरह लगेगा कि हमने देखो पढ़ा है कि अगर यानी लॉग एम माइनस एन हो तो फिर सिंपली उसी तरह हम लोग लॉग एम लिखेंगे, फिर माइनस लिखकर ये डिवाइड में लॉग एन लिखेंगे। यानी एम डिवाइडेड बाई एन हो तो आपने इस तरह एम को लिखना है, फिर माइनस करके एन को लिखना है। तो यहाँ भी हम लोग इसी तरह करेंगे। आप देखोगे सबसे पहले हम लोग लॉग लिखकर इसको देखो नोमिनेटर वाला है, इसको लिखना है 361.45, फिर माइनस करके फिर देखो माइनस करके फिर ये लॉग फिर ये दूसरे नंबर वाले को लिखना है। देखो बिल्कुल सिंपल है, ये हमारे पास फार्मूला यूज़ हुआ और ये हमारे पास आंसर है। यानी अगर डिवाइड हो तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग लगाकर माइनस लिख के। फिर तीसरा है, इसमें देखो हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ इस 5 का मतलब है कि फिफ्थ रूट है, 1/5 है। इसको अगर मैं मज़ीद लिखूं तो मैं इस तरह लिखूंगा, लॉग लिखकर यहाँ 381.67। इसको देखो अगर मैं लिखूं इस 5 का मतलब क्या है, हमारे पास फिफ्थ रूट है, 1/5 है। तो फिर हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला है, अगर मतलब लॉग हो एक का पावर एम हो तो फिर हम लोग क्या करके एम को शुरू में लिखेंगे, फिर लॉग ए लिखेंगे। तो यहाँ भी हमारे पास ये देखो 1/5 क्या है, पावर में आए तो हम लोग 1/5 को शुरू में लिखकर फिर लॉग लिखेंगे और इसको लिखेंगे 381.67।